गंगापुर पंचायत के अटगम्मा गांव में इस मध्य विद्यालय स्कूल के प्रांगण में जनसुराज का एक बदलाव का कार्यक्रम रखा गया। यह मोहन राव के माध्यम से इस कार्यक्रम को रखा गया। इन्होंने कल ही मुझे आग्रह किए थे कि आप जरूर आएंगे मुख्य जी। मैं कहा जरूर आऊंगा। और हम सबसे पहले मंच पे बैठे हुए हमारे गार्जियन तुल्य मोहन राव, चंद्रदेव राव, हमारे नवीन जी, हमारे जिला परिषद प्रतिनिधि के रूप में वैभव जी, हमारे एलपीआर में काम कर रहे हमारे नीरज जी, और हमारे सामने में बैठे हुए बुजुर्ग हमारे गार्जियन स्वरूप माता बहनों और हमारे युवा साथी, और इस माइक्रोफोन के द्वारा जहां तक कि हमारी आवाज जा रही होगी उनके अंदर में बैठी हुई उन महान आत्मा को मैं सत नमन करता हूं। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे मोहन राव बहुत कुछ बताने का काम किया। हमारे वैभव जी, हमारे हिम्मत जी, हमारे शशि आओ, इन्होंने कीमती सब चीज बताए। जैसे कहा जाता है 15 अगस्त 1947 को ये मेरा देश आजाद हुआ था। सभी लोग ये जान रहे हैं 15 अगस्त 1947 की आधी रात को ये मेरा देश आजाद हुआ था। मैं कहता हूं यह मेरा सिर्फ जिस्म आजाद हुआ था, मेरा मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से आज भी मैं गुलाम हूं। आज भी हम अंग्रेज के बनाए हुए रास्ते को, उनका जो अपना शेड्यूल था उसी को हमारी सरकार फॉलो करके चल रही है। इससे चंद लोग अपने जिंदगी को बढ़िया जी सकते हैं, आम लोग अपने जिंदगी को बढ़िया नहीं जी सकते हैं। शिक्षा की व्यवस्था को देखा जाए, आपसे हम जानना चाहेंगे, रेस में एक उस घोड़ा को भाग लेने के लिए दिया जाएगा जिस घोड़े को चना खिलाया जाता है, मालिश किया जाता है शुद्ध सरसों के तेल से, और एक वैसे घोड़े को भी साथ में रेस में भाग दिया जाएगा जो हरा ये रूखी सूखी ये दुबड़ी खाती है। कौन सा घोड़ा जीतेगा? कौन सा घोड़ा जीतेगा? जो चना खाता है। उसी प्रकार हमारा जो आज बच्चा है इसको बिल्कुल रद्दी शिक्षा दिया जाता है। इस शिक्षा के माध्यम से वो दिल्ली पंजाब जाने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं कर सकते हैं। वो यहाँ पे गलत काम करेंगे, यहाँ पे स्माइक बेचने का काम करेंगे, शराब बेचने का काम करेंगे। जितने भी हमारे समाज में ये नीचा से नीचा स्तर का बिजनेस है, वो बिजनेस हमारे बाल बच्चे करने के लिए मजबूर होते हैं, और गार्जियन को ये पता भी नहीं चलता है कि मेरा बेटा क्या कर रहा है। जब कहीं पे किसी दलदल में फंसता है तब पता चलता है कि मेरा बेटा कहीं पे उलझ चुका है। हम आप लोगों से आग्रह करना चाहेंगे, आज से पहले हम लोग किसी के बहकावे में आके, किसी के लालच में आके वोट देने का काम करते थे। इस बार अगर हम लोग वोट देंगे, अपने बच्चे के तकदीर और तस्वीर को देख के वोट देने का काम करेंगे। किसी भी बहकावे में नहीं आना पड़ेगा, किसी भी बिचौलियों में, किसी की बिचौलियों के, किसी के दलाल के बातों में नहीं आना पड़ेगा। इस बार अगर वोट देने का काम करेंगे, अपने बच्चे के भविष्य को देखते हुए, जो बच्चा जो आपके बच्चे के उज्जवल भविष्य की कामना कर सकता है, सोच सकता है, वैसे ही व्यक्ति को वोट देने का काम करेंगे। हमारे प्रशांत जी का कहना है, गलती से अगर हम अपने वैसे उम्मीदवार को टिकट दे दिए जो कि आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा हो, आप उसे वोट नहीं दें। आपके बच्चे के भविष्य के बारे में जो सोच सकता है आप उसे वोट दें, और हमारे उम्मीदवार को आप हरा देने का काम करेंगे। लेकिन यह याद रहे, जो आपके बच्चे के बारे में अच्छी तरीके से सपना देख सकता है और कुछ कर सकता है, वैसे लोगों को ही वोट देने का काम करेंगे। आज हम लोगों का गरीबी और दलदल और भ्रष्टाचार से निकलने का रास्ता एकमात्र रास्ता है, वो बस्ता छाप है।
गरीबी से निकलने का एक ही रास्ता, वो बस्ता छाप है। अगर इस बस्ता छाप को भूल जाएंगे, अपने बेटे के पीठ पे अगर ये बस्ता छाप रहेगा, तो आगे चल के वो बच्चा आपको कभी भी बुरे संकट में देख के आपको छोड़ेगा नहीं। आज हमारे बिहार का वो आलम है, जब वो युवा होते हैं अपनी जिंदगी को जीने के लिए बिहार छोड़ के बाहर चले जाते हैं, और माँ बाप जब बीमार पड़ता है और यहाँ पे उसे लाठी की जरूरत यानी अपने बेटों की जरूरत पड़ता है, तो फोन करके बोलता है तुम्हारा पिताजी जो है इस दुनिया में नहीं रहे। वो वहां से वापस घर आते हैं। जिस समय उसे अपनी लाठी का जरूरत है, एक लाठी बम्बई में है, एक दिल्ली में है, एक कलकत्ता में है, एक गुजरात में है। क्या इसी के लिए हम लोग अपने बच्चों को पैदा करते हैं? हमारे प्रशांत जी का कहना है, ये जनसुराज पार्टी ये जनता का पार्टी है, ये आप आम आवाम लोगों का पार्टी है, ये आप नहीं हम सारे लोगों का पार्टी है। यहाँ पे किसी का दलाली नहीं चलेगा, यहाँ पे किसी का हुकूमत नहीं चलेगा, यहाँ पे बस सिर्फ आपका ही हुकूमत चलेगा। जिसको आप बनाएंगे वो आपको यही काम करेंगे, वैसे लोगों को ही चुनने का काम हम लोगों को करना पड़ेगा। और मेरे दोस्त, हम बार बार यह आग्रह करना चाहेंगे, यह विनती करना चाहेंगे, हम इस प्रशांत किशोर का एक ही नारा है, वो कहते हैं, आज हमारे नीतीश जी कहते हैं, हमारे बिहारी बाहर में जाता है तो गाली नहीं सुनता है, अपने कंधे पे बोझ उठा के अपने जिंदगी को जीने का काम करता हूँ। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, क्या ये मेरे कंधा सिर्फ बोझ उठाने के लिए हुआ है? जब ये शरीर पूरा हो जाता है तो क्या ये बोझ उठा पाएगा? आज जब हम युवा होते हैं, जब जवान होते हैं, जवानी बेचने के लिए दूसरे राज्य में चले जाते हैं और वहां से 10-12 हजार से ज्यादा कमाई हो पाता है, और जब हम पूरा होते हैं, 60 साल जब मेरा उम्र हो जाता है, तो वृद्धा पेंशन लेने के लिए बिहार आते हैं। जो हमारे प्रशांत जी 400 से 1100 करवाने का काम किए, 1100 से भी संतुष्ट नहीं है, 2000 देना पड़ेगा। और फिर यहाँ से फिर ट्रांसफर होता है। जब वो पूरा हो जाते हैं तो बिहार आ गए, फिर इनका बेटा जवान हो गया 20-25 साल का, फिर अपने जगह पे अपने बेटा को भेजने का काम करते हैं। वह पूरा हो जाएंगे, फिर बिहार आएंगे, फिर यहाँ से अपने बेटा को भेजने का काम करेंगे। हमारे प्रशांत किशोर जी का कहना है, मैं अपने एक एक बिहारी से आह्वान करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ, अगर चाहते हैं कि मेरा बिहारी, एक भी बिहारी दूसरे राज्य में काम करने के लिए नहीं जाएगा, हम बिहार में फैक्ट्री डालने का काम करेंगे, दूसरे स्टेट का लोग आपके बिहार में काम करने के लिए आएगा और हमारा बिहार खुशहाल होगा। इसके लिए हम सारे लोगों को संकल्प लेना पड़ेगा, ये ठानना पड़ेगा, यह मानना पड़ेगा कि हम एक बिहारी 100 पर भारी। ये सिर्फ कहावत है, इसको उल्टा हो गया है। एक बिहारी नहीं, 100 बिहारी, उस पर एक गुजराती भारी पड़ रहा है। आज हम लोग वोट देने का काम करते हैं यहाँ, और फैक्ट्री गुजरात में लगता है। गुजरात में लोगों का जो 900 रुपया मिलता है दिहाड़ी, हमारे बिहारी को वहां पे 700 रुपया मिलता है, 200 रुपया माइनस। हम पूछे भैया ऐसा क्यों? बोलता तुम लोग बिहार से हो इसीलिए जो है 200 रुपया कम मिलता है। बोले इतना दूर से आदमी जाता है काम करने के लिए, फिर भी 200 कम? हाँ, बिहारी को 200 रुपया कम मिलेगा। अब बताइए, हम अपना घर बार छोड़ के जाते हैं, जाने के बाद हमारे घर में हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारा बेटा, वो किस तरीके से किस हाल में रह रहा है वो देखने वाला नहीं है। हमारे प्रशांत किशोर जी का कहना है, आज लालू यादव नौकरी पे वो अपने बेटे को बिहार का राजा बनने के लिए तैयार है, और यहाँ पे हमारे BA, MA, PhD किया हुआ वो चपरासी की नौकरी के लिए भी दर दर का ठोकर खाने के लिए तैयार है। हमारे प्रशांत किशोर जी का कहना है, ये कोई जरूरी नहीं है कि सभी को नौकरी ही लग जाएगा, लेकिन जब शिक्षा अच्छा रहेगा तो अपनी जिंदगी को वो बढ़िया तरीके से जरूर जिताएंगे। कहते हैं घोड़ा को जब तक फेरिएगा नहीं तब तक वो घोड़ा का चाल सही नहीं होता है, पान को जब तक फेरिएगा नहीं पान सड़ जाएगा, और सत्ता को जब तक इसको पलटिएगा नहीं तो सत्ता भी आपको खा जाएगा।
इसलिए हम लोगों को सत्ता को बदलना पड़ेगा। जैसे रोटी बनाती हमारी माँ बहन, रोटी को एक तरफ ही अगर छोड़ देते हैं रोटी मेरा जल जाता है। उसी प्रकार 35 साल से ये आलमनगर विधानसभा ये हमारा गिरवी पड़ा हुआ है, ये सुख पर रखा हुआ है। इसको आजादी दिलाने के लिए एक एक लोगों को कसम खाना होगा, ठानना होगा। अगर इलेक्शन के पहले रात में अगर 1000, 2000, 5000, 10,000 देने के लिए भी अगर कोई आएंगे तो पैसा लेने से मना भी नहीं करेंगे। पैसा भी देंगे तो पैसा आप लोगों का ही है, लेकिन वोट वही पे देने का काम करेंगे जो वोट जो मत हमारे बिहार के तकदीर और तस्वीर को बदलने का काम करेंगे। कहते हैं क्या ये 2, 4, 10, 20, 50, 100, 200, 500 लोग आलमनगर की सत्ता को बदल देंगे? बोले बिल्कुल बदल देंगे। जब हम लोग ठान देंगे इसे बदलने से कोई नहीं रोक सकता है, ये ठानना पड़ेगा। जैसे शाहजहां ये कहां पे बनाए थे ताजमहल? आगरा में। कितनी बार बनाए थे? एक बार। नहीं बोलेंगे एक बार, लेकिन मैं कहता हूं शाहजहां ताजमहल एक नहीं 2 बार बनाए। एक बार अपने इस खोपड़ी में, दूसरी बार आगरा के उस धरती पे। उसी तरह हम लोगों की इस खोपड़ी में अपना ये जनस्वराज इसको नींव डाल दीजिए, बीज डाल दीजिए और उसको हमेशा भूतों कोरने करते रहना पड़ेगा ताकि ये बीज हमारा सर और गले नहीं। आने वाला समय में सरकार ये आपका बनेगा और सरकार जब आपका होगा अपने बच्चों का भी तकदीर भी हमारे हाथ में होगा। जैसे हम लोग कुम्हार कोई भी मिट्टी का बर्तन बनाने का काम करता है तो बढ़िया मिट्टी रहता है, कुशल कारीगर रहता है, तब जाके अच्छे बर्तन का निर्माण कर पाते हैं। उसी प्रकार हमारे आज ये छोटे छोटे बच्चे उसके उज्जवल भविष्य का निर्माण करने के लिए उनके माता पिता को सोचना पड़ेगा। वह ये कुम्हार है, बच्चा तो मेरा एक मिट्टी की तरह, इसको जिस रूप में देना चाहेंगे वही रूप ये ढाल लेगा। लेकिन बनाने वाला कलाकार के जहन में तो ये होना चाहिए हमको अपने इस बच्चे को बनाना क्या है। जब मेरा बच्चा छोटा होता है तो हम अपने बच्चा को बोलते हैं ये मेरा डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बनेगा। जैसे जैसे मेरा बच्चा बड़ा होता चला जाता है वैसे वैसे मेरा सपना छोटा होता चला जाता है। यह सपना पूरा करने के लिए हम लोगों को दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा। मेरा एक ही नारा गरीबी से निकलने का एक ही रास्ता है, वो आपका ये भ्रष्टाचार है। क्या है? गरीबी से निकलने का एक ही रास्ता, वो आपका भ्रष्टाचार है। हम बोलेंगे जय बिहार, आप लोग बोलेंगे जय जय बिहार। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। गरीबी से निकलने का एक ही रास्ता, गरीबी से निकलने का एक ही रास्ता, गरीबी से निकलने का एक ही रास्ता। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे जो कुछ बोलने के दरमियान में भूल चूक हुई होगी मैं आप लोगों से माफी चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।